पेट अगर सही नहीं है तो शरीर में काफी सारे रोग आने लगते हैं। अगर गर्मियों में पेट खराब होने लगता है या पेट की अगर किसी को गर्मी की परेशानी है तो वह और भी ज्यादा परेशानियां पैदा कर देती है। वैसे पेट की गर्मी होने के बहुत सारे कारण होते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा तला भुना खाते हैं, अचार मिर्च मसालों का प्रयोग ज्यादा करते हैं, जंक फूड या बाहरी चीजों को ज्यादा खाना पसंद करते हैं तो पेट की गर्मी बढ़ने लगती है, लीवर की गर्मी बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति का खाना अगर सही ढंग से पचता नहीं है तो भी ये दिक्कत देखने को मिलती है। जैसे किसी को पुरानी कब्ज रहती है तो ये समस्या हो सकती है। अगर आपका पित्त दोष असंतुलित होता है तो भी पेट की गर्मी बढ़ जाती है। पेट की गर्मी जैसे ही अगर किसी व्यक्ति को बढ़ती है तो सबसे पहले उन्हें गले के रोग होने लगते हैं। जैसे गले के अंदर आपको एसिड रिफ्लक्स होने लग जाएगा, खट्टी डकारें आने लग जाएगी, खाना ऊपर आने लग जाएगा, या ऐसा लगेगा कि गले में चिकनापन आ रहा है, बार बार थूक आ रहा है, टॉन्सिल से रिलेटिव कोई दिक्कत होने लग जाएगी, या फिर आपको ऐसा होगा कि पूरे गले के अंदर मुंह के अंदर छाले बनने लग जाएंगे। तो जैसे ही अगर किसी व्यक्ति के पेट की गर्मी होती है तो ये ऊपर की तरफ ये सारे के सारे संक्रमण होने लगते हैं। लेकिन कई बार गुदा मार्ग के इन्फेक्शन भी होने लगते हैं। जैसे गुदा मार्ग के इन्फेक्शन में आप खुजली का संक्रमण देख सकते हैं। पेट की गर्मी जैसे ही होएगी तो आपको कब्ज की दिक्कत रहने लग जाएगी, गुदा मार के वहां पर कुछ मस्सा फूला सा होने लग जाएगा। इस तरह के संक्रमण सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन अगर आपको पेट की गर्मी है तो गर्मियों के मौसम में आप इसका सेवन करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपको क्या करना है, दिन भर के अंदर 1 गिलास भी अगर आपने इस दूध को बनाकर पी लिया तो आपके शरीर के अंदर चमत्कार होने लग जाएंगे। आपके शरीर की गर्मी ठीक होगी, दिमाग की गर्मी ठीक होगी, आपके शरीर की जितनी भी गर्मी आपको निकलती हुई दिखाई दे रही है वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जैसे कई तरह से पेट की गर्मी दिखाई देती है। अगर पेट की गर्मी निकलेगी तो चेहरे पर, बालों के अंदर, आपके हाथों पर, कहीं पर भी पित्त संबंधित रोग बढ़ जाते हैं, गर्मी वाले रोग बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप पेट की गर्मी को शांत रखते हैं, पेट में अगर आप ऐसी ड्रिंक लेते हैं तो आपको लगता है कि अंदर से ही आप ठंडा महसूस कर रहे हैं तो आपको गर्मी भी फिर कम लगती है। इसके लिए आपको सिर्फ 4 चीजों की आवश्यकता होगी। यानी यहाँ पर आपको सौंफ की आवश्यकता है, जो हरी सौंफ आती है उसका इस्तेमाल आपको करना है। कुछ खसखस के दाने, पोस्ता दाना जिसको हम बोलते हैं, ये गर्मियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होते हैं, हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो ये उसको बिल्कुल ठीक करते हैं। लू लग जाती है या आपके पेट संबंधित काफी सारे रोग होते हैं, उस पर ये अच्छे से काम करता है। तो खसखस को आप सर्दी में भी खा सकते हैं, गर्मी में भी खा सकते हैं। सर्दियों के अंदर आप इसका हलवा बनाकर ले सकते हैं। सर्दी में आप इसके अलग अलग तरह से लड्डू बनाकर इसका यूज कर सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। लेकिन गर्मी के अंदर आप इसका इस तरह से दूध बनाकर अगर लेते हैं तो आपके काफी ज्यादा फायदा करेगा। तो खसखस, पोस्ता दाना दोनों ही एक ही नाम है, आप किसी भी नाम से इसको बाजार से खरीद सकते हैं। तीसरी चीज जो हमको यहाँ पर चाहिए वह है काली मिर्च। अगर आप इसे थोड़ा सा इस्तेमाल करते हैं तो आपको गले संबंधित रोग नहीं होते, पेट संबंधित रोग नहीं होते हैं, आपकी अगर कब्ज रहती है तो वह नहीं होती है, लू नहीं लगती है इससे, और आपके अच्छे से खाने को ये डाइजेस्ट कराती है। इसीलिए काली मिर्च भी यहाँ पर हम इसमें इंक्लूड करेंगे और इस दूध का जो स्वाद होएगा उसको भी ये बढ़ा देगा। इसीलिए ठंडक पहुंचाने के लिए काली मिर्च का प्रयोग भी हम यहाँ पर करेंगे। मिठास के लिए यहाँ पर हम मिश्री का प्रयोग करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर शक्कर का यूज भी कर सकते हैं। तो जैसे जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले 5 से 7 घंटे तक आपको पोस्ता दाना, खसखस को अच्छे से पानी में भिगो देना है। उसी के साथ एक बर्तन में आपको सौंफ और काली मिर्च को भी भिगो करके रख देना है। फिर जब 5-7 घंटे ये अच्छे से भीग जाते हैं तो थोड़ा सा फूल जाते हैं, पानी को निकाल करके एक जार के अंदर मिक्सर में डाल करके हम उसको पीस लेंगे, यानी उसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। एक कपड़े के अंदर डाल करके और उसको छान लेंगे, जिससे कि उसका जो गाढ़ा गाढ़ा दूध होएगा वह निकल जाएगा। अच्छे से दूध को छान लेंगे, उसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर इसमें शक्कर या मिश्री का प्रयोग करके इसे अगर कोई व्यक्ति दिन भर के अंदर एक बार भी 1 गिलास पी लेता है तो उसके पेट की गर्मी पूरी तरह से निकल जाती है। फिर पेट की गर्मी अगर सही हो गई तो पेट संबंधी जितने भी विकार है, उससे उत्पन्न होने वाली जितनी भी बीमारियां हो रही है वह नहीं होती। तो गर्मी के मौसम में इसे अपनी डाइट में जरूर रखें। ये देसी प्राचीन तरीका है। अगर आपको गर्मी बहुत निकलती है तो आपको इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए।
अंदरूनी पेट संबंधी जितने भी विकार होंगे उस पर अच्छे से काम करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा और आप खुद फर्क महसूस करेंगे। यानी इससे आपका पेट भी भरा हुआ लगेगा, अंदर आपको लगेगा कि ठंडक आ रही है, तो अपने आप ही आपको बाहर भी ठंडक महसूस होएगी। तो ये पेट की गर्मी को बिल्कुल शांत करता है, इसीलिए इसका सेवन गर्मियों में बहुत ज्यादा फायदेकारी होता है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको पेट संबंधित काफी बीमारियां होती है, आपको पित्त संबंधी भी बहुत सारे दिक्कतें हैं, तो आपको अचार तला हुआ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ठंडी चीजों में भी आपको एकदम से ठंडा गर्म नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखना है। हो सके तो आपको ठंडे पानी की जगह मटकी का पानी पीने की आवश्यकता है। अब बार बार मटकी का पानी पीते रहते हैं तो भी गर्मी बिल्कुल ठीक रहती है। तो गर्मियों के मौसम में कुछ चीजें आप ध्यान रखते हैं तो आपको पेट की गर्मी परेशान नहीं करती। अगर पेट की गर्मी, लीवर की गर्मी बढ़ जाती है तो काफी सारे रोग होने लगते हैं। लेकिन अगर आप इसे शांत करना चाहते हैं तो रोजाना 1 ग्लास इस दूध को बना करके अपनी डाइट में जरूर रखें। अगर जानकारी यूजफुल लगी है और ये दूध आपको कैसा लगा बनाने के बाद, ये आप जरूर कमेंट करके बताइए इसका टेस्ट आपको कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।